जी, मैं अपना तो निकाल कर बता दिया, मेरे हिसाब से मैं कूड़ा भागा जोड़ घटाव करके बता दिया हूं कि महागठबंधन को 124 सीट आएगी और एनडीए को 114 सीट आएगी। चाहे वो दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल हो जिसमें एनडीए 145 160 है, महागठबंधन 73 से 91 है, जेवीसी भी करीबन 150 सीट एनडीए को दे रही है, महागठबंधन को 88 से 103, मैट्रीज 147 167, महागठबंधन को 70 90। अगर आप पीपल्स इनसाइट देखते हैं, ये सर्वे कंपनी 133 से 148, 87 से 102 महागठबंधन को। एनडीटीवी ने जो अडानी साहब का चैनल है, उन्होंने जो एक एग्जिट पोल किया है, एनडीटीवी के मुताबिक 148 अडानी साहब का चैनल है, 148 एनडीए को और 88 महागठबंधन को। यानी कुल मिलाकर आप अगर एवरेज निकालें एनडीटीवी की तरह तो 148 148 सीटें 243 में, यानी सरकार बन रही है एनडीए की, और महागठबंधन तेजस्वी राहुल गांधी वगैरह 88 सीटों पर है। ये आज का एग्जिट पोल था और हर चैनल इसी तरह का नतीजे दिखा रहा था। दिलचस्प बात यह है कि 2020 में जब बिहार का चुनाव हुआ असेंबली का, और उस वक्त जो एग्जिट पोल आए वो सारे के सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए। 2020 में एग्जिट पोल महागठबंधन की सरकार बना रहे थे, लेकिन सरकार एनडीए की बनी। अगर आप देखें 2020 में, ये अमर उजाला की रिपोर्ट है, एनडीए को सारे ही, चाहे वो आज तक एनडीए को 69 सीट्स दे रहा था, लेकिन एनडीए की सीट्स 125 आई। रिपब्लिक 117 से 91 सीटें दे रहा था, न्यूज़ 18 82 सीट दे रहा था एनडीए को, लेकिन एनडीए की सीट आई 125। जबकि महागठबंधन को 161 सीटें दी गई। कोई 131 सीटें दे रहा है, कोई 138 सीटें दे रहा है महागठबंधन, लेकिन महागठबंधन की कितनी सीटें आई? 110। तो क्या दिखा रहे थे एग्जिट पोल, और जब नतीजे आए तो कितना फ़र्क था। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि 14 नवंबर को जब असली नतीजे सामने आएंगे तो क्या फैसला वही होगा जो जनता का फैसला होगा, या फैसला वो आएगा जो मोदी शाह के लोग आज बता रहे हैं? ये फैसला होगा या जनादेश होगा, ये देखना होगा 14 नवंबर को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जिट पोल एकदम गलत भी हो सकते हैं, हो सकता है एग्जिट पोल सही भी हो जाए, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता।